अक्सर औकात मैं ये सोचता हूँ कि क्यों कुछ चीज़ों को मैं बहुत मुख्तलिफ नज़रिए से देखता हूँ। क्या मैं बहुत सेंसिटिव हूँ? क्या मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है? ऐसा है क्या जो मुझे उन चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखने पे मजबूर कर रहा है? और क्यों कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो नहीं देख पा रहे हैं, ना मैं उनको समझा पा रहा हूँ, ना वो मुझे समझ पा रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। लाइक मुझे ऐसा लगता है अगर कोई स्किल सेट या कोई इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी हो ना हो, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज द प्रॉब्लम इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर लैकिंग, हमारे पास लीडर्स नहीं है, हमारे पास अच्छे लीडर्स नहीं है। और एक लीडर के अंदर जो सबसे मखसूस और एक सबसे ख़ास एबिलिटी होती है, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। अब दो किस्म के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जो कि ब्लेम करता है चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ों को ब्लेम करता है अपने डिसीजंस को। अगर उससे कोई गलती हो जाए या उसके साथ कोई और चीज़ हो जाए, कोई भी मिसहैप हो जाए, ट्रैफिक का सिग्नल हो तोड़ दे, ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले उसको, चालान हो जाए उसका एक्सीडेंट हो जाए। एक मैं बहुत मशहूर एग्जांपल देता हूँ कि उस रात में इस वजह से नहीं पढ़ पाया क्योंकि उस रात लाइट नहीं थी, दैट्स ब्लेमिंग। दूसरे किस्म का इंसान होता है जो कि अपने एक्शंस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई डोंट माइंड मेरे साथ क्या हो, वट मैटर्स मैं उस चीज़ में खुद को कैसे लेकर चला। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन स्टोइक फिलॉसफी, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके कुछ इसको कहते हैं। लेकिन उसके अंदर चीज़ ऐसी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि एज ए मेंशन्ड कि मेरा चालान ना हो जाए, लाइट ना चली जाए, इन चीज़ों के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि प्रॉब्लम ये आई कैन नॉट कंट्रोल देम। अगर मैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा, जो चीज़ मुझसे इग्नोर होगी वो होगी मेरा इनर सेल्फ, कि मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे जजमेंट पास कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, वो चीज़ इग्नोर हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी सुनने में तो बहुत एक कॉमन सा वर्ड लगता है, बट when we dive deep into it, it's very difficult position to be in. It requires a lot of courage to be accountable of your actions. मैं क्यों तस्लीम कर लूँ इस चीज़ को कि मैं कमज़ोर हूँ? मैं क्यों तस्लीम कर लूँ इस चीज़ को कि फ़लानी जगह पे मुझसे ये गलती हो गई थी? मैं क्यों तस्लीम कर लूँ डिस्पाइट द फैक्ट किसी ने मुझे उस पोजीशन पे नहीं देखा। दुनिया में एक मखसूस किस्म का तबका होता है जिसे हम लीडर्स कहते हैं। हम उन्हें लीडर्स इस वजह से नहीं कहते कि दे लीड अ सर्टेन सेक्ट। हम उन्हें लीडर्स इस वजह से नहीं कहते कि पीपल लुक अप टू देम। हम उन्हें लीडर्स इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ करेज टू फेस देमसेल्व्स। अब दो चीज़ें होती हैं। एक इंसान होता है जिसने लोगों को फेस करना है। अब लोगों के सामने तो अपनी एक इमेज प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने आप को शीशे में देखने में, अब प्रॉब्लम ये है जब हम खुद को शीशे में देखते हैं ना, हमें अपने सारे फ्लॉज नज़र आ रहे होते हैं। मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ टाइम ज़ाया करता रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता था। इट रिक्वायर्स करेज टू सी दोज मिस्टेक्स। रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, हेनरी किसिंगर की लीडरशिप के ऊपर। उसके अंदर वो बहुत एक खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अ लीडर मस्ट हैव टू वाइटल क्वालिटीज़. Leader must have two vital qualities: courage and character. As I mentioned earlier, courage to acknowledge your mistakes, to see your mistakes. यार मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मुझे पता था मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था, बट ड्यू टू लाइक सुस्ती आई couldn't do it. Second, character. अब देखो, एनालाइज तो हमने कर लिया, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो कर ली कि मेरे में ये प्रॉब्लम है. कैरेक्टर टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स. दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लीडरशिप कि यू गेट टू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स. तो मैं कोई बोलेगा नहीं तेरे में ये कमी है. लाइक दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन, क्योंकि समटाइम्स इंसान को नहीं पता होता कि यार मेरे में खामी है भी या नहीं. लेकिन व्हेन वी लुक बैक, व्हेन यू लुक इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ, जब रात को तुम सोने बैठते हो तुम सोचते हो कि यार अली साहब अच्छा नहीं किया आज, इवन दो आई कुड. एंड दैट सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा स्पीकर सेशन. मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो ना मिला, लेकिन मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि फर्स्टली आई वाज थिंकिंग कि मैं जस्ट पॉइंटर्स लिख के बोलूँगा, और इंशाल्लाह ऐसे ही मैंने करना. आई डोंट वांट टू लाइक write entire script and then present it in front of you. I don't want to do that because it will work in front of the camera, but it will not work in front of 1,000 people, 5,000, 10,000 people, क्योंकि गोल तो वो है ना, वहाँ जाना है. तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.